जय हिंद। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 22 अक्टूबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चर्चित हिंगलाज मंदिर किस ज़िले में स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा हाल ही में चर्चित हिंगलाज मंदिर कबीरधाम जिला में स्थित हैं। आप इमेज में देखिए, यह है हिंगलाज देवी जो कबीरधाम जिला में स्थित हैं। याद रखेंगे, हिंगलाज मंदिर कबीरधाम जिला के शाहजपुर लोहारा से 12 किलोमीटर की दूरी पर सुत्या पाट बांध के करीब ऊंचे पहाड़ पर स्थित हैं। याद रखेंगे दोस्तों, सुत्या पाट कवर्धा जिले के शाहजपुर में है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, सुत्या पाट से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसे याद रखना है। मंदिर के एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ सुत्या पाट का बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेल पूजा विधान कहाँ मनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा बेल पूजा विधान बस्तर में बस्तर दशहरा में मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, बेल पूजा विधान बस्तर में बस्तर दशहरा में मनाया जाता है। चलिए ध्यान देंगे, बस्तर दशहरा में काछन गादी विधान के बाद बेल पूजा का विशेष महत्व है। फूल रथ की 5वीं परिक्रमा खत्म होने के बाद दंतेश्वरी मंदिर के प्रधान पुजारी कृष्ण कुमार पाढ़ी ने मांझी चालकी और अन्य लोगों के साथ में लेकर दंतेश्वरी मंदिर से शर्गिल पाल गए और वहां पर इस विधान का पूरा किया है। इस विधान में पेड़ में लगे जुड़वा बेल फल की पूजा अर्चना की जाती है। बेल पूजा विधान में याद रखेंगे, पेड़ में लगे जुड़वा बेल फल की पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार 2023 किस गांव को दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार टोरडो गांव को दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में टोरडो गांव को सम्मानित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा गुजरात के टोरडो गांव को विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा के रूप में कार्य करता है। याद रखेंगे दोस्तों, टोरडो गांव गुजरात के एक गांव है जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के बारे में भी याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1946 में किया गया है, जिसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में रखा गया है। इसके सदस्य देश 159 सदस्य देश हैं और इनमें सहयोगी 6 सहयोगी देश हैं। विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 2023 का थीम याद रखना है, जिसमें पर्यटन और हरित निवेश को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव मिजोरम में मनाया जा रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। मिजोरम में मम्मित जिले के रेइक में 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन मिजोरम के पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। एंथोरियम महोत्सव खुशी का अवसर और मिजो लोगों की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने का एक मंच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का यह पहला संस्करण है, इसलिए यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। याद रखेंगे, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय उत्सव का उद्देश्य बातचीत, कला, नृत्य, नाटक, कहानी कहने और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की समृद्धि, सैन्य संस्कृति और विरासत का जश्न मनाना है। यह महोत्सव सैन्य इतिहास और विरासत के साथ जुड़ाव के क्षेत्र में एक मापदंड स्थापित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास योजना के तहत कितने लाख लोगों को पक्के आवास देने की चरणबद्ध प्रक्रिया शुरू किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा
छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत 10.76 लाख लोगों को पक्के आवास देने की चरणबद्ध प्रक्रिया शुरू किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत 10.76 लाख लोगों को पक्के आवास देने की चरणबद्ध प्रक्रिया शुरू किया गया है। पहले चरण में 47,000 परिवारों को आवास निर्माण के लिए राशि वितरित किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपए तक दिया जाएगा। याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना कब से शुरू किया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में रानी झरिया जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा, प्रदेश में रानी झरिया जलप्रपात कोरबा जिला में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, कोरबा जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक रिखी पहाड़ी के रानी झरिया जलप्रपात की ऊंचाई 130 फीट है। इसमें याद रखेंगे, रिखी पहाड़ी में रानी झरिया जलप्रपात स्थित है। इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सतरंगा मार्ग पर अजगर बहार से मात्र 1 किलोमीटर दूर रानी झरिया जाने के लिए कच्ची रास्ता है। 3.50 किलोमीटर पैदल चलकर भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में प्रीति पाटा विधान किस पर्व से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा, प्रदेश में प्रीति पाटा विधान बस्तर दशहरा से संबंधित है। बस्तर दशहरा से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं सभी को याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस्तर दशहरा पर्व को पूरा करने के लिए करीब 14 विधान पूरे किए जाते हैं। कुछ दिनों पहले जहां रथ कारीगरों ने मगरमुही विधान पूरा किया था, तो वहीं शुक्रवार को प्रीति पाटा विधान पूरा किया गया है। यह विधान सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार बकरे की बलि देकर पूरा किया जाता है। बस्तर में बस्तर दशहरा इस साल 110 दिनों तक मनाया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, हर साल 75 दिनों के लिए मनाया जाता है, लेकिन इस साल 107 दिनों तक मनाया जाएगा। बस्तर दशहरा पर्व के प्रमुख विधानों की शुरुआत काछन गादी रस्म के साथ होती है। विधान पूरे होने के पहले काछन गुड़ी में गुरु माए धनकुल बजाती हुई देवी महिमाओं के गीत गाकर देवी को आमंत्रित और आवाहन करते हैं। इसमें याद रखेंगे, वाद्य यंत्र में धनकुल को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। धनकुल से संबंधित कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस जिला में मतदाता जागरूकता के लिए वोट पडम न्योता अभियान चलाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा, सुकमा जिला में वोट पडम न्योता अभियान चलाया जा रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, जिला सुकमा डिस्ट्रिक्ट द्वारा व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के लिए वोट पडम न्योता अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा आम चुनाव 2023 में मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वोट पडम न्योता अभियान के माध्यम से लगभग 50,000 परिवारों को आमंत्रित कर पत्र भेजकर मतदाता हेतु प्रेरित किया जा रहा है। याद रखेंगे दोस्तों, इलेक्शन से संबंधित जितने भी अभियान हैं और जितने भी ऐप्स हैं उन सभी को याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा, हर साल हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रतिष्ठित महोत्सव है। हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड के हेरिटेज विलेज किसामा में आयोजित किया जाता है, जहां प्रमाणित नागा संस्कृति और उनकी परंपराओं को दुनिया भर के लोग देखते हैं। वर्ष 2024 हॉर्नबिल महोत्सव के 25वें वर्ष को चिन्हांकित करेगा, जहां लोगों को बिल्कुल नए स्तर का अनुभव और उत्साह देखने को मिलेगा। इसमें याद रखेंगे, नागालैंड के हेरिटेज विलेज किसामा में आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों की राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षण में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़ इसमें पहला स्थान पर है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, किस ज़िले में ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।